20 दिन के बाद सरकार ने फैसला इसलिए लिया क्योंकि सरकार ये समझ रही थी कि छात्रों को हम लाठी से मार के छात्राओं के साथ कितना निर्मम तरह से किया गया कि भाई मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोली उठा के आया हूँ, झोली उठा के चल जाऊंगा। तो और कितने सारे बच्चे प्रोटेस्ट करते समय उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ। हमारे सर सोनम सर भूख हड़ताल में थे, अनशन कर रहे थे, तो इन सब का कहीं ना कहीं ये फल मिलना जरूरी था। जनसंख्या, भारत की ग्रामीण जनसंख्या है वो भी त्रस्त है और इनका हमेशा कोई ना कोई ऐसा ही प्रोजेक्ट आते रहता है जो देश हित के खिलाफ रहता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के फरायलाल चौक पर है, जहां पे झारखंड के छात्रों ने कल ऐलान कर दिया था कि आज फरायलाल चौक को दिल्ली के जंतर मंतर में बदल देंगे। लेकिन खबर एक और है। खबर यह है कि एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, छात्रों द्वारा लगाई गई तस्वीर है और निश्चित तौर पे यह तस्वीर तब लगाई गई जब देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाता है। ऐसे में यहाँ पे छात्र सुबह 11 बजे से ही अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे और कह रहे थे कि देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक इनका आंदोलन इसी तरह रहेगा। लेकिन अभी नजारा कुछ और है। जब से इन छात्रों के बीच में एक मैसेज आया है, ट्वीट आया है कि देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद छात्र एक अलग मोमेंट में नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जीत है छात्रों की और कितनी बड़ी उपलब्धि है छात्रों की? देखिए, ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही था, क्योंकि उनको इस आंदोलन जिस तरह से बढ़ रहा था उनको जेपी आंदोलन याद आ गया। उन्हें वो ये सोचोगे कि अब हम छात्र से नहीं बच सकते हैं। जिस तरह से नेपाल में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में छात्रों ने मंत्री और विधायक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, इन्होंने ये महसूस कर लिया कि भारत के जो जनरेशन के छात्र है, युवा है, ये भी अब उसी तरह चल पड़े हैं, उसी राह पे चल पड़े हैं। और मोदी जी ने कहा था कि भाई मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोली उठा के आया हूँ, झोली उठा के चल जाऊंगा। उनका ये अब स्पष्ट हो गया था कि उनको झोली उठाने का समय आ गया था। क्या लगता है कि सरकार आखिर 20 दिन के बाद सरकार को फैसला क्यों लेना पड़ा? 20 दिन के बाद सरकार ने फैसला इसलिए लिया क्योंकि सरकार ये समझ रही थी कि छात्रों को हम लाठी से मार के छात्राओं के साथ कितना निर्मम तरह से किया गया, मुलाश किया गया हमारी बहनों को, वो सोचे थे। उन्होंने सब तरह का प्रयोग किया, छात्रों के बीच लाठी चार्ज करवाई, छात्रों के जगह पे पत्थर रखा, उनको एंटी सोशल, एंटी नेशनल साबित किया। मगर इतना होने के बावजूद हमारी एक बहन शहीद भी हुई है लाठी चार्ज में। ये देखे कि अब ये झुकने वाले नहीं है, हमें इस्तीफा देना होगा, नहीं तो ये वही छात्र है जो आज प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे तक आ गए हैं, तो उनको उनके मीनार तक चढ़ने में समय नहीं लगेगा। कल ही अपने देश का जो जजेस था उन्होंने 2 बजे तक समय दिया था। 2 बजे से अगर फैसला पहले नहीं आती तो फिर छात्रों को यानी आप लोगों को कॉल किया जाता, फिर से एक अलग मूवमेंट देखने को मिलता देश में। लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं सरकार इस्तीफा ले ली है धर्मेंद्र प्रधान का। अब तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये आंदोलन शुरू हुआ है। क्योंकि आप कभी नहीं देखेंगे 2014 के बाद कि नरेंद्र मोदी की सरकार का इतना कभी भी विरोध हुआ है, क्योंकि जनता जान चुकी है, सिर्फ छात्र ही नहीं, किसान भी इससे त्रस्त है, गरीब महिला, गरीब जो जनसंख्या, भारत की ग्रामीण जनसंख्या है वो भी त्रस्त है। और इनका हमेशा कोई ना कोई ऐसा ही प्रोजेक्ट आते रहता है जो देश हित के खिलाफ रहता है। फिर कुछ ना कुछ आएगा और पब्लिक इसका विरोध करेगी। निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आएगा और पब्लिक इसका विरोध करेगी। देखिए, हमारे बीच में एक छात्रा है, निश्चित तौर पे ये भी अपनी परचम को यहाँ पे लहरा रही है और कह रही है कि जब तक देश का सरकार इन छात्रों के साथ खड़ी नहीं रहेगी तब तक इन छात्रों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। बहुत लंबे समय से आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 3 घंटा से ज्यादा हो गया। क्या लग रहा है? अब तो खुशियां आ गई, चेहरे पे मुस्कान आ गया, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिए। जी, हम सब छात्राओं का ये जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं व्यस्त नहीं गया और उनको धर्मेंद्र प्रधान जी को रियलाइज हुआ कि उनके वजह से, उनके जो लापरवाही है उनके वजह से आज हर जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। कितने सारे छात्राएं फांसी पे चढ़ गए, आत्महत्या कर लिया। तो और कितने सारे बच्चे प्रोटेस्ट करते समय उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ। हमारे सर सोनम सर
भूख हड़ताल में थे, अनशन कर रहे थे। तो इन सब का कहीं ना कहीं ये फल मिलना जरूरी था, उनको रियलाइज हुआ और उन्होंने इस्तीफा दिया। ये बहुत अच्छी पहलू थी, लेकिन अभी भी हम लोग सफलता की सीढ़ी पहले पे है। ये तो ट्रेलर था, मूवी अभी बाकी है। अब जो हमारे सरकार है उनको ये पता चलेगा कि हम बच्चे अब शांत नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे और चीजें खराब करेंगे तो हम हर बार प्रोटेस्ट करेंगे और आवाज उठाएंगे। आप मानती है कि सरकार छात्रों का आगे झुकना पड़ा, अपने फैसले बदलना पड़ा? जो लगातार 1 महीना से कह रहे थे कि इस्तीफा नहीं देंगे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल, हमारे वजह से ही आज सरकार है और सरकार को हमारी बात माननी पड़ी और उनको हमारे सामने झुकना पड़ा। क्या लगता है कि अगर सरकार पहले झुक जाती, जो आपके छात्र साथी मार खाए, जिस तरह से घटना घटी है, जिस तरह से जेनजिस नाराज है, ये नाराजगी नहीं होती? बिल्कुल नहीं होता। और जिस समय हम लोगों ने जब इस चीजों का शुरुआत किया गया था अभिजीत और सोनम सर के द्वारा, उस समय ही अगर सरकार झुक जाती, उनका जो ईगो था वो ईगो हर्ट ना हो करके वो हम सब बच्चों का दुख समझ लेते, तो शायद अभी ये करने का जरूरत भी नहीं पड़ता और आज इतना नुकसान नहीं होता। प्रोटेस्ट में वो जो लड़की का मौत हो गया वो अभी नहीं होता। क्या उनके परिवार को सरकार मुआवजा देगी? अगर मिलना चाहिए, हमारे हिसाब से तो मिलना चाहिए। जितने भी बच्चों का मौत हुआ है उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए और अब एजुकेशन को लेकर के किसी भी तरह का कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का कहना है कि इनका आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वहां पे लाठियां चलाई गई और जिस लाठी में लोग घायल हुए, जिस तरह से वहां पे स्टूडेंट की मौत हुई है, उनका अभी जो स्थिति है उसके लेकर के आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में कह सकते हैं कि आपने हाल ही में देखा होगा कई देश में जब जेनजिस सड़क पर उतरे थे तो देश का सत्ता पलट गया था, देश में सत्ता परिवर्तन हो गया था। चाहे नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें या फिर श्रीलंका की बात करें, वही स्थिति झारखंड में भी होने का स्थिति देखने लगा था और सरकार ने अनुमान लगा ली थी कि अब इसकी शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर से जो शुरू हुआ था, झारखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, राजस्थान हो, यानी देश का हर प्रदेशों में छात्र सड़क पर उतर करके केंद्र सरकार का विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे और यही वजह है कि अंततः सरकार को झुकना पड़ा और आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। बिहार न्यूज लगातार इन तमाम ऐसे खबरों पर नजर बना के रखती, रांची नहीं बल्कि झारखंड के हर कोने से छात्रों का आंदोलन आप तक पहुंचाने का काम कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के यहीं तक वीडियो जर्नलिस्ट मदन के साथ में नौशाद, रांची।